तो क्या होगा कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भूखे पाकिस्तानियों को क्या करेंगे, बिस्किट खिलाएंगे ताकि उनसे उसकी भूख शांत हो सके, है ना, कुछ से कुछ वाला। जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल वर्ड के बारे में जो अपने पीछे 3 तरह की प्रीपोजिशन लेता है। उन तीनों की स्थितियां बेसिकली अलग होती हैं। जो हमारा स्पेशल वर्ड है उसका नाम है डील। क्या नाम है? डील। जो डील शब्द है वो अपने पीछे 3 नई अलग अलग स्थिति में 3 प्रीपोजिशन लेता है। पहली आपकी प्रीपोजिशन है विद। डील के साथ आपने बहुत सारे सेंटेंसों में विद का प्रयोग देखा होगा और डील के साथ आपने इनका भी प्रयोग देखा होगा और डील के साथ आपने आउट का प्रयोग देखा होगा। हम आपसे कहें क्या आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब पता है कि जब हम डील के साथ विद का प्रयोग करेंगे तब इसका जो अर्थ आएगा, मीनिंग आएगा, वो क्या निकलेगा? डील के साथ इन लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या क्या निकलेगा और डील के साथ जब हम आउट लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो सबसे पहले जो वर्ड है उसको हम लेते हैं डील के साथ विद। जब भी डील के साथ विद आए, डील एक वर्ड है, बेसिकली ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब होती हैं। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। डील के साथ जब विद लगाओगे तब उसका मीनिंग अलग निकलेगा, डील के साथ इन लगाओगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा और डील के साथ जब आप आउट लगाओगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डील के साथ विद की। जब आप डील के साथ विद लगाते हैं तब डील विद का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, यानी कि डिस्क्राइब करना, उस चीज को एक्सप्लेनेशन करना, उसकी व्याख्या करना या फिर डिस्क्राइब करना आप बोल सकते हैं। जैसे हम बोले एक सेंटेंस में, हाँ, भगवत गीता डील्स विद आवर लाइफ। सेंटेंस है भगवत गीता डील्स विद आवर लाइफ, यानी कि जो भगवत गीता है वो हमारे जिंदगी के बारे में वर्णन करती है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते, डील्स विद की जगह हम डिस्क्राइब का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे हम लगा सकते हैं डिस्क्राइब्स, कि भगवत गीता डिस्क्राइब्स आवर लाइफ। तो आप इस जो फ्रेजल वर्ब है डील विद, इसका मीनिंग आप याद रख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब डील विद का मतलब होता है डिस्क्राइब या फिर नैरेट करना, किसी चीज का वर्णन करना। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा डील इन। डील इन का बेसिकली मतलब होता है किसी बिजनेस में सौदा करना या फिर व्यापार करना। जैसे मैं बोलूं मैं कचड़ा का व्यापार करता हूं, मैं कहूं आपसे कि मैं कचड़ा का व्यापार करता हूं, तो आप सेंटेंस को सीधा बनाएंगे कि आई डील इन जंक। जंक माने क्या होता है? कबाड़ा। मैं बोलूं मैं कबाड़ा का व्यापार करता हूं, यानी कि मैं कबाड़े का व्यापारी हूं। मैं बोलूं मैं चावल का व्यापार करता हूं, मैं बोलूंगा सिंपल सा आई डील इन राइस, है ना। जैसे बोले मैंने कि आई डील इन जंक, मैं कबाड़े का व्यापार करता हूं। वैसे ठीक आपकी है जो प्रीपोजिशन है वो आपकी है डील के साथ आउट। जब आप लगाएंगे तब वहां पर उस फ्रेजल वर्ब का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या करना? बांटना, मतलब किसी भी चीज को बांटना। जैसे हम बोले कि मोदी साहब भूखे पाकिस्तानियों को बिस्कुट बांट रहे थे या फिर बांटेंगे, है ना। जब पाकिस्तान गरीब हो जाएगा बिस्कुट से कुछ तो मदद मिलेगी। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट के अर्थ में। जब भी आप डील के साथ आउट का प्रयोग करेंगे ध्यान रखिएगा हमेशा उसका मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट निकलेगा। तो आप सिंपल सा बोलेंगे मोदी जी विल क्या। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट का प्रयोग नहीं करना है, हम बोले आपकी डिस्ट्रीब्यूट की फ्रेजल वर्ब बताओ तो आप तुरंत से झटाक से बोल दोगे एकदम। क्या लगाओगे आप? डील के साथ आउट। आप बोलोगे मोदी जी विल डील आउट, क्या बोलोगे आप? डील आउट बिस्किट्स। किनके लिए? पाकिस्तानियों के लिए। किसमें बांटेंगे बिस्कुट? पाकिस्तानियों में। तो आप बोलेंगे यहां पे अमोंग
पाकिस्तानीज, मतलब हमने आपको बताया जब आप डील के साथ विद का प्रयोग करेंगे तब वहां पर उसका जो मीनिंग होगा वो होगा किसी चीज को नैरेट करना, नैरेट या फिर डिस्क्राइब करना, फिर या फिर किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करना। वैसे ही जब आप डील के साथ इन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर होगा उसका मतलब सौदा करना या फिर व्यापार करना, किसी भी चीज का व्यापार करना। जैसे हम बोले आई, हमने सेंटेंस में जो आपको एग्जांपल दिया है मैं उसी एग्जांपल का आपको दोबारा रिपीट करके बताऊंगा कि आई डील इन जंक, मैं कबाड़े का व्यापारी हूं या फिर मैं कबाड़े का व्यापार करता हूं। आई डील इन राइस, है ना, मैं चावलों का व्यापार करता हूं। कोई बोलेगा मैं इस फील्ड में व्यापार करता हूं। अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होती है, उस हिसाब से आप सेंटेंस में डील इन का प्रयोग कर सकते हैं। और डील आउट का प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूट का सेंटेंस में, मतलब अर्थ में, है ना। जैसे हमने बोला था मोदी जी विल डील आउट बिस्किट्स अमोंग द पुअर पाकिस्तान, पुअर पाकिस्तानी, यहां पे पुअर और लगा दो, क्या लगा दो, पुअर, यानी कि गरीब पाकिस्तानियों के बीच में मोदी जी बिस्किट बांटेंगे। कब बांटेंगे? कि जब पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी, है ना, तब जो है मोदी जी पाकिस्तानियों के बीच में क्या करेंगे, बिस्किट बांटेंगे।